उसका अंदाजा नहीं लगा जा सकता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस कितनी बार पढ़ा, कितने लेवल तक की तैयारी हो ही गई है सभी बच्चों का। अगर आप उन बच्चों में रहेंगे तो आपका सिलेक्शन 100% नहीं होगा। 90 प्रश्न का तो एवरेज बन गया है, मतलब नॉर्मली से नॉर्मली आप समझिएगा कि 90 प्रश्न में कंपटीशन बहुत ज्यादा। हेलो दोस्तों, देसी मैथुलम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सब थंबनेल पे देख ही गए होंगे आज का मेरा अपडेट क्या होगा, तो हम आपसे निवेदन करेंगे वीडियो की स्किप मत करिएगा, क्योंकि आज के जो मैं अपडेट देने वाले हैं ना, वो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा और आपके फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए भी योग्य साबित होगा। दोस्तों, हम आपसे निवेदन करते प्लीज आप जरूर देखिएगा, ठीक है। आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, वो किन मुद्दों पे आज हम बात करेंगे। मेरा पहला मुद्दा ये होगा ना कि किस लेवल तक की हम तैयारी करें, किस लेवल तक की तैयारी करें, हम किन किन पॉइंटों पे हम बात करेंगे, बस उसका चर्चा कर दे रहे हैं। बाकी हर एक चीज आपको हर चीज समझा देंगे दोस्तों, आप एग्जाम आराम से निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। पर क्या क्या इसमें हम आपको बताने वाले हैं। पहला बताएंगे दोस्तों कि किस लेवल तक की तैयारी करें, मेरा पहला पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट होगा कि कौन से सब्जेक्ट में दोस्तों आपको, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है ना जो आपको मेरिट में आगे लेके आएगा, ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है दोस्तों जो आपको मेरिट में आगे लाएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट होंगे जो बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ते होंगे, उसको कई बार पढ़े होंगे, उनको आता भी होगा। ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा टॉपिक है दोस्तों जो आप पढ़ेंगे तो मेरिट में आगे आएंगे, इस पे बात करेंगे। क्योंकि इतना कंपटीशन आप देख ही रहे हैं, भली बात आप देख रहे हैं, ठीक है। फिर कितना क्वेश्चन सभी बच्चों का लगभग एवरेज होता है, मतलब इस पे हम बात करेंगे कि कितना क्वेश्चन तक बच्चे अभी कर पा रहे होंगे। अगर एग्जाम 10 दिन में हो जाए या 20 दिन में हो जाए या 40 दिन में हो, तो एग्जाम में कितना क्वेश्चन, ऐसे कितने बच्चे होंगे जो सभी बच्चे उतना क्वेश्चन तो करके ही आएंगे, यानी उससे आपको हटके करना है कितना क्वेश्चन, ये हम आपको बताएंगे। आप हमारी बात समझने की कोशिश करिएगा। ऐसे बहुत सारे छात्र होंगे जिनका एक एवरेज बन गया होगा, कि बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे कि जो एवरेज में उनका क्वेश्चन आता होगा कि इतना प्रश्न वो कर पा रहे होंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल में, उनका इतना प्रश्न तो आता ही होगा, बार बार आता ही होगा, इतना इससे तो नीचे नहीं आएगा, एक एवरेज मान के चलेंगे। फिर आपको कंपटीशन में अगर आना है मेरिट में, तो आपको किस लेवल तक जाना है और आगे, इस पे हम बात करेंगे, जान लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। और अगला मेरा ये टॉपिक होगा दोस्तों कि आपको कितना क्वेश्चन तक का टारगेट करके चलना है कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। बस ये हम आपसे निवेदन कर रहे हैं दोस्तों, ये हम कोई कट ऑफ नहीं बता रहे, कोई चीज नहीं बता रहे, हम एक टारगेट बता रहे हैं जो कंपटीशन लेवल को देखते हुए, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको दोस्तों बता देंगे कि आपको किस लेवल तक की तैयारी करना है, इस सब पे बात करेंगे। मेरा चौथा पॉइंट ये था कि कितना एक एवरेज बच्चों का रह गया है, लगभग कितना क्वेश्चन तक आता होगा। तो जानते हैं ना दोस्तों, एक चीज मैं बता दे रहा हूं कि बार बार पहले नंबर, पहले ही जानते हैं आप लोग, भर्ती आ जाएगी। अब भर्ती ये जो 60,000 जो भी आई थी प्लस 62,000 जो भी है भर्ती, ये नहीं आई थी, इसके पहले नहीं हो रहा था कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आ जाएगी, अब आ जाएगी। तो जानते हैं कम से कम एक जो युवा तैयारी करने वाला नहीं यूपी पुलिस कांस्टेबल का, 5 बार सिलेबस को रिवीजन कर चुका होगा, कम से कम 5 बार रिवीजन कर चुका होगा। ये हकीकत बात बता रहे हैं। कैसे रिवीजन कर गया होगा, पता चला कि भर्ती आने वाली है, बहुत पहले से, जब भर्ती नहीं आई थी बहुत पहले से पता चला भर्ती आने वाली है, तब तक क्या के लोग किए, तुरंत तैयारी करना चालू कर दिए सारे युवा। फिर पता चला भर्ती लेट हो गई, फिर रुक गए, एक बार सिलेबस को रट लिए, फिर दूसरी बार भी ऐसे किए, तीसरी बार, ये भर्ती आने के पहले से 3 से 4 बार सिलेबस को रटा गया है यूपी पुलिस कांस्टेबल का, जान लीजिएगा, सिलेबस को बकायदा पढ़े हैं लोग, बात समझ रहे ना। फिर अब देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल का भर्ती भी आ गई। भर्ती आने के बाद दोस्तों आपको पता है कि एग्जाम डेट के लिए भी बहुत वो हुआ, बाकी दो बार एग्जाम डेट आया इसका, फिर बच्चे मेहनत करना चालू किए, फिर बच्चे क्या किए, मेहनत करना चालू किए। फिर मानो एग्जाम डेट आपको 11 फरवरी से, फिर आपको 17-18 फरवरी से हुआ, एग्जाम भी दिए आप लोग को, उसमें भी बहुत तगड़ा मेहनत किए, रिवीजन सिलेबस को किए। फिर क्या हुआ, एग्जाम मतलब निरस्त हो गया पेपर। अब फिर लोगों ने इस आस लगा के पढ़ा कि अब एग्जाम डेट आएगा, तो फिर दोबारा से दोबारा कई बार, मतलब जान लीजिए ना, हम मतलब बयान नहीं कर सकते कि उसका अंदाजा नहीं लगा जा सकता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस कितनी बार पढ़ा गया होगा, ठीक। पर सभी को देखते हुए एक एवरेज मारेंगे दोस्तों कि कितने लेवल तक की तैयारी हो ही गई है सभी बच्चों का। अगर आप उन बच्चों में रहेंगे तो आपका सिलेक्शन 100% नहीं होगा, ये हमारा मानना है दोस्तों, जिस हिसाब से कंपटीशन है। क्योंकि जानते हैं, एक मैं मतलब एक औसत बता रहा हूं दोस्तों, कि एक औसत बता रहा हूं, 90 क्वेश्चन तक अगर आप करके आते हैं ना प्रश्न में, 90 क्वेश्चन, 90 प्रश्न दोस्तों करने वाले ना आपको कई छात्र मिल जाएंगे।
90 प्रश्न करने वाले आपको लाखों में छात्र मिलेंगे, ये हम 100% कह रहे हैं। भर्ती आपको जितना भी है 60,000 या 62,000 है भर्ती, 62,000 जो भी भर्ती है, या 60,244 या 62,244, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों इतनी भर्ती है ना, आप समझ ही रहे हैं, तो कम से कम लाखों में ऐसे छात्र होंगे ना जो 90 प्रश्न करते आए हैं। अब उनका आएगा ही, एक एवरेज बन गया है, बार बार पढ़ने से, बार बार सिलेबस को रिवीजन करने से 90 प्रश्न का तो एवरेज बन गया है। मतलब नॉर्मली से नॉर्मली आप समझिएगा कि 90 प्रश्न में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है, ना के बराबर है कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। एक एग्जांपल दे रहे हैं बस, इसको कटाव मत समझिएगा, बात समझ रहे हैं ना। अब यानी किस लेवल तक, इसमें सारे चीजें हम बात अब कर लेंगे, जितना भी पॉइंट बोले हैं ना सब पॉइंटों पे बात कर लेंगे, कौन पहला पॉइंट कौन दूसरा पॉइंट, इससे मतलब मत रखिएगा, सारे पॉइंट हम इसी निमित्त में हम सारी चीज समझा देंगे। तो जानते हैं ना दोस्तों क्या मामला है, तो अब आपको इससे ऊपर उठना है, क्योंकि आपको पता है कंपटीशन में एक एक क्वेश्चन बहुत मायने रखता है। 90 प्रश्न तक सभी स्टूडेंट, लाखों में ऐसे स्टूडेंट घूम रहे होंगे जिनका 90 क्वेश्चन आ रहा होगा, यानी आपको इससे हटके करना होगा कुछ, और इसके हटके करना होगा तो फिर यही बात हम आपको सब्जेक्ट में भी बताएंगे कि ऐसे कितने छात्र हैं जो ये सब्जेक्ट को 100% क्लियर कर लिए होंगे। एक आध क्वेश्चन इधर उधर से आ जाए तो छूट जाएगा, नहीं तो सारे के सारे क्वेश्चन करके आएंगे, नहीं तो ऑप्शन में डाउट होगा वो भी कर लेंगे, ऐसे मिलेंगे आपको, वो उस पर भी बात करेंगे। तो यानी आपको क्या करना है दोस्तों, इससे कुछ ज्यादा सोचना है, यही हम कहना चाहते हैं। यानी 90 प्रश्न तक आप कभी जिंदगी में ये ना सोचिएगा कि 90 प्रश्न का तक अगर हमारा बन रहा है तो मतलब बहुत हम ठीक हैं। नहीं दोस्तों, आप ठीक नहीं है। बस आपसे निवेदन करते हैं, कंपटीशन कई बार रिवीजन कर दिया गया ना, एक बार भर्ती दोस्तों आती है ना, एक बार भर्ती आती तो बंदा जी जान लगा के मेहनत कर देता है। यूपी पुलिस कांस्टेबल ये जो भर्ती आई थी ना, ये तो 72 बार आ चुकी, बस मतलब सूचना में 72 बार आ चुकी, और हर एक छात्र 72 बार तैयारी कर चुका, पर अभी तक फाइनल कोई ऐसा एग्जाम नहीं हुआ जो सिलेक्शन मिल जाए लोगों का। क्योंकि आप लोग देख ही रहे हैं प्रक्रिया क्या चल रहा है, बात समझ रहे हैं। हमें 72 बार आने का मतलब ये कह रहे हैं कि मतलब ये 72 बार सूचना में आ चुकी भर्ती, और छात्र रियल में तैयारी कर चुके हैं 72 बार इसको, यानी समझिए सिलेबस को कई बार पढ़ लिए। तो आपको 90 प्रश्न से ऊपर सोचना है, आपको सोचना ही पड़ेगा हर हालत में। अब इसमें और हम पॉइंट की बात किए कि आपको कितना टारगेट लेके चलना है दोस्तों, आपका सिलेक्शन होगा कितना, आपको टारगेट लेके चलना। हम कह रहे हैं कटाव नहीं बता रहे हैं, कटाव 80 भी कभी जा सकता है, कभी 85, 90, 105, 110, वो अलग बात है दोस्तों। पर आपको अभी प्रेजेंट टाइम में डीमोटिवेट नहीं होना है, हिम्मत करना, अभी आपके पास बहुत समय, आप तैयारी कर सकते हैं, बात मान लीजिएगा, ठीक है। तो कम से कम अगर आप कोई भी नॉर्मली अगर छात्र हो ना, तो हुमास बनाइएगा, जिनका 50 क्वेश्चन सही होता है ना, वो भी एक टारगेट लेके चलें दोस्तों, कम से कम मुझे 110 प्लस ही क्वेश्चन करके ही आना है अगर फाइनल सिलेक्शन लेना है। बात समझ रहे हैं ना। हम ये नहीं कह रहे कि हम बार बार इसलिए कह रहे हैं दोस्तों कटाव नहीं बता रहे, हम ये कह रहे हैं कम से कम अगर आपका 20 क्वेश्चन अगर आप आता, कभी जिंदगी में अगर आप नहीं पढ़े हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल का, पहली बार आप फॉर्म भरे होंगे, फिर भी आप एक काम करिएगा कि अपने जीवन में एक याद कर लीजिएगा कि हमें 110 प्लस का टारगेट करके ही चलना है। ये चीज आपको यहाँ पे मतलब कुछ अच्छा लगेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ये यहाँ पे समझना है। दूसरी बात अब दोस्तों ये तो हो गया, अब हम ये बताने वाले हैं कि किस किस कौन सा सब्जेक्ट ऐसा होगा ना जो आपको मेरिट में एक एक दो दो क्वेश्चन से आपको मतलब सिलेक्शन दिलाने का काम करेगा। ऐसे बहुत सारे छात्र होते हैं जो एक एक दो दो प्रश्न से छट जाते हैं, तो उनको सिलेक्शन दिलाने का काम करेगा। वो सब्जेक्ट है दोस्तों मैथ का टॉपिक, ठीक है। वो सब्जेक्ट कौन सा, मैथ का टॉपिक है। इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जीके जानते हैं एक बार पढ़ेंगे आप, 2 बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे, 4 बार पढ़ेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। हिंदी भी 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं। पर मैथ एक ऐसा टॉपिक है ना जो याद करने से नहीं दोस्तों, वो सीखने से होता है। और इतना जल्दी मैथ किसी को आता नहीं है। जो जिद कर लेता है मुझे मैथ सीखना है वही सीख पाता, नहीं तो कोई मैथ सीख नहीं पाता है। यही मैथ ऐसा सब्जेक्ट है ना दोस्तों कि आपको कंपटीशन में आगे लेके आएगा, जान लीजिएगा। क्योंकि अब इसमें भी कंपटीशन कहां लेवल तक है, मैथ में भी। तो एवरेज जान लीजिए, इतना तैयारी करने के बाद ना कम से कम बेकार से बेकार स्टूडेंट 10 प्रश्न मैथ में तो करके ही आएगा। एक औसत बता रहे हैं, किसी का 5 सही होता है मैथ, किसी का 15, किसी का 18, किसी का मतलब 17, ऐसे करके होता है ना यूपी पुलिस कांस्टेबल में। तो हम एक एवरेज मान के चल रहे हैं। इस सब्जेक्ट में कितना कंपटीशन है, 10 क्वेश्चन तक का कंपटीशन है इस सब्जेक्ट में भी। अगर अब और जाएंगे थोड़ा 10 में ज्यादा कंपटीशन है, 15 में मीडियम कंपटीशन है, जान लीजिएगा 15 क्वेश्चन में। अब यहीं से जितना आप बढ़ा लीजिए, 18 कर लीजिए, 3 क्वेश्चन या 17 कर दीजिए, 2 क्वेश्चन आगे हो जाएंगे। आज 2 क्वेश्चन अगर आगे होते हैं तो दोस्तों बहुत बड़ी बात होती है कंपटीशन में। एक एक
पॉइंट से बच्चे छट जाते हैं एग्जाम में, 1 पॉइंट से छट जाते हैं। तो यहीं से आपका अगर यहां से देखा जाए 12 से एवरेज 20 से देखा जाए तो कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा मैथ में दोस्तों। 10 से 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आप करेंगे तो 10 5 15 तो भी वो सही होगा। कम से कम अगर 15 से और एक्स्ट्रा कर दिए 1-2 प्रश्न और दोस्तों तो बड़ी बात होगी, अच्छे से अच्छे मतलब आपका स्कोर बढ़ेगा, वो नंबर आपका काउंट होगा। ठीक है, फाइनल में ये सिलेक्शन दिलाने का काम करेगा। और दूसरी बात है कि हिंदी में एक ऐसा टॉपिक है ना दोस्तों, जो हम गारंटी देते हैं ना वो किसी का नहीं सही होगा। दावे के साथ कहते हैं, आप चाहे हमारी बात माने चाहे ना माने वो अलग बात है, पर हिंदी में भी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो कोई छात्र नहीं पढ़ना चाहता है, सबको लगता है इजी है, वो पढ़ता नहीं है और एग्जाम में जाता है वही मार्क्स कम करता है, वही नंबर कम करता है। बाकी जितने भी हिंदी में कठिन से कठिन चैप्टर हैं सारे के सारे प्रश्न करके चले आते हैं, पर कुछ ऐसे इजी प्रश्न होते हैं, इजी टॉपिक कहते हैं जो कर नहीं पाते हैं। उनको लगता है इजी, हम एग्जाम में आराम से कर लेंगे और आता है नहीं कर पाते हैं। तो वो आपको मजबूत करना है। वो कौन सा टॉपिक है दोस्तों? हिंदी का वो टॉपिक है, हिंदी का वो टॉपिक है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, एकवचन, बहुवचन, पर्यायवाची, लोकोक्तियां, मुहावरा, विलोम शब्द, तत्सम, तद्भव। इतना टॉपिक अगर आप दोस्तों मजबूत कर लेते हैं ना तो हम गारंटी देते हैं यही क्वेश्चन आपको प्लस करेगा हिंदी में। ये क्वेश्चन फाइनल सिलेक्शन है। यानी मैं आपको हिंदी में कंपटीशन बता दी ना, अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर सबसे हटके करना है दोस्तों, सबसे हटके करना है तो आप हमारी बात मानिए, चाहे 10 लोग हमारा वीडियो को देखें, 10 लोग आप फॉलो कर लीजिए। जितना टॉपिक हिंदी का भी जस्ट नाम लिए हैं, अगर आप उसको मेहनत से पढ़ लेंगे ना, एक एक चीजें याद कर लेंगे ना, क्योंकि याद किए करने वाली चीजें हैं, समझने वाली ज्यादा चीजें हैं नहीं, इसलिए आपको एग्जाम में जब आपको याद रहेगा तो कर पाएंगे, नहीं रहेगा तो छूट जाएगा। स्त्रीलिंग, एकवचन, बहुवचन, पुल्लिंग, यही सब ऐसे टॉपिक होते हैं जो आपको लगता है आ जाएगा और एग्जाम में आता है तो कई एक क्वेश्चन इधर उधर से घुमा दे देता है, तत्सम तद्भव, तो आप गलत करके चले आते हैं, वही नंबर कम कर देता है। बाकी ऐसे कठिन कठिन चैप्टर आप करके चले आते हैं तो वहां पे आपका नंबर कम होता है दोस्तों, तो आप उसको कवर करने का काम करिएगा हिंदी की ये टॉपिक। बाकी रीजनिंग मैथ में दोस्तों अगर आप फोकस करेंगे तो आपका ईमानदारी से रीजनिंग तो कवर हो ही जाएगा, रीजनिंग का तो कवर हो जाएगा, रीजनिंग का कोई बात नहीं, यहां तक आप समझे। अगर आपको कोई दिक्कत दोस्तों मैथ में होगा तो हम आपसे निवेदन करते हैं, हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं वो अलग बात है, पर आप हम मैथ का क्लास ले रहे हैं प्रैक्टिस सेट का, एक एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10 क्वेश्चन लाते हैं, सुबह 6 बजे दोस्तों पढ़ाते हैं। आपसे निवेदन करते हैं आप वो क्लास देखिएगा, जितना भी क्लास अगर आप देखिएगा ना, अगर आप असफल मैथ में हो जाएंगे ना तो हम बता दे रहे हैं हम पढ़ाना छोड़ देंगे। यदि हमसे अगर आप कंटिन्यू पढ़े हैं तो जान लीजिएगा, ये चीज हम आपको बता रहे हैं दोस्तों, हकीकत बता रहे हैं, बात मानिए। आप हमारा क्लास चलिए जाने दीजिए, इस बेस पे ना देखिए, 2 से 3 क्लास देख लीजिएगा, उसके बाद मत देखिएगा, अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा कभी जिंदगी में हमारे चैनल पे नहीं आएगा। पर हम आपके हित के लिए बात करें दोस्तों, हम आपसे निवेदन करते हैं प्लीज देखिए, हम ऐसा नहीं है कि एग्जाम नहीं, यूपीएससी तक का एग्जाम निकाले हैं, अनुभव है दोस्तों, इसलिए अब आपको समझा रहे हैं कौन कौन से टॉपिक में आपको पढ़ना है। बाकी जीके जीएस का सिलेबस तो कई बार रटा गया है, कई बार रटा गया है। जो बताइए आप जीके एक दिन में, हर कोई टीचर अगर आपको जीके याद करने का तरीका यही बताएगा बार बार पढ़िए बार बार पढ़िए, तो आप बताइए बार बार सिलेबस को रट लिया गया है। मैथ तो रटने वाला चीज है नहीं ना, समझने वाला चीज है, पर रटने वाला चीज जीके जीएस हिंदी हिंदी सब इत्यादि हैं, वो सब कई बार कई बार पढ़ जा चुके हैं। पर हिंदी में जो टॉपिक बताए वो सबको लगता है हम पढ़ते हैं, पर कोई अच्छे से नहीं पढ़ता है उसको, आपको अच्छा से पढ़ना है उसको, तब आप मेरिट में आगे आएंगे दोस्तों। यही हम आपको सूचना देने वाले थे, ये जान लीजिएगा, आपसे निवेदन करते हैं आप पढ़िए। रही बात एग्जाम डेट का, तो जब भी कराएंगे तो आपको 40 से 50 दिन के मान के चलिए अधिकतम 50 दिन है समय, इससे ज्यादा आपको अधिकतम नहीं मिलेगा समय, इससे ज्यादा अधिकतम आपको भर्ती नहीं टालेगा। 50 दिन के अंदर तो एग्जाम उनको अब करा ही लेना है कोई हर हालत में, ये तो आप समझ लीजिएगा। बाकी जितना हो सके जी जान लगा दीजिए, टेस्ट आपको हमेशा बताते हैं, टेक्स्ट बुक से देते रहिएगा। बाकी आप हमारे पास बने रहिए, सुबह 6 बजे हम आपको मैथ पढ़ाते हैं दोस्तों, आप देखते रहिएगा प्रैक्टिस सेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते हैं। अगर कोई भी डाउट होगा आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।